तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, निकाय चुनाव पर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होनी है। तो दिल्ली में यह बैठक होगी, हरियाणा कांग्रेस की बैठक, और बैठक में निकाय चुनाव पर चर्चा होनी है। और 15 जीआरजी में यह बैठक बुलाई गई है। तो हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। विवेक बंसल, उदय भान और हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सीएलपी, पूर्व स्पीकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में यह बैठक होनी है। सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर नहीं। यह मीटिंग में ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो निकाय चुनाव वाली जगहों को वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो यह बड़ी और अहम खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, आज दिल्ली में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की बैठक होनी है निकाय चुनाव को लेकर। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? देखिए 4 बजे कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक होती हुई नजर आएगी और तमाम जो नेता हैं आपसे कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने ये बैठक कॉल की है, वो रहेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष, चारों कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी, इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन सभी लोगों को कांग्रेस की इस बैठक के लिए जो है बुलाया गया है। निकाय चुनाव के संदर्भ में ये बैठक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी नहीं आएगी, इसको लेकर जो है हो सकता है कि आज जो है इस बैठक में जो है फैसला लिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ मुद्दे निकाय चुनाव में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी, इसके संदर्भ में भी ये जो बैठक है उसमें जो है रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो 4 बजे कांग्रेस की ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन निकाय चुनाव बेहद नजदीक है अब तक। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, क्योंकि अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो वो तो बहुत अच्छे से जमीनी स्तर पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर शुरू से ही चल रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, खासतौर से कांग्रेस, अभी अंदरूनी कला से निपटे नहीं है। जमीनी स्तर पर किस तरह से कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। और आज जो मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इसमें अलग रहेगा? क्योंकि होता यही है कि मीटिंग में फैसले तो बड़े बड़े लिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आते। देखिए निकाय चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज निकलकर सामने आती है वो एक ही जमीनी मुद्दे किस तरीके से कांग्रेस जो है उठाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो संगठन चूंकि अभी तक कांग्रेस का नहीं बन पाया है और संगठन के लिहाज से हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें जो है बखूबी जो है एक कदम कांग्रेस या फिर कहे कि तमाम दूसरी पार्टियों से आगे जो है चलती हुई नजर आ रही है। ब्लॉक प्रमुखों की बात की जाए, जिला अध्यक्षों की बात की जाए या फिर पन्ना प्रमुखों की भी बात की जाए, तो ऐसे में कांग्रेस वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है टक्कर देती हुई नजर आ सकती है। जैसा कि तमाम दूसरी पार्टियों ने कहा है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, तो यहाँ पे अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि क्या कांग्रेस जो है सिंबल पर लड़ती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि कांग्रेस ने हाल फिलहाल में एक नई टीम का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष बनाया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, तमाम धड़ों को साधने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। अगर सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो ये सीधे तौर पर जो चारों पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, इसके साथ मुकाबला कांग्रेस का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अगर सिंबल पर नहीं लड़ती है तो किस तरीके से कांग्रेस की अगली रणनीति रहने वाली है, उसके लिए भी आज की बैठक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी ये तो मीटिंग के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अगर नई टीम का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बकायदा एक नया फॉर्मूला, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष कांग्रेस को मिले हैं, अब सभी एक छत के नीचे मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंदर खाने बीच बीच में मनमुटाव की जो खबरें हैं वो भी सामने आ चुकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन मुद्दे उठाने वालों की कमी है। कहा जाता है कि जो विपक्ष है वो जनता की आवाज है, लेकिन वो आवाज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी किस तरीके से कम हो, इसी को लेकर आज की बैठक में भी नजारा कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जहां एक और तमाम नेताओं को यहां पर बुलाया गया है, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई। तो आज अगर कुलदीप बिश्नोई पहुंचते हैं तो ये जो है अच्छे संकेत हरियाणा कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई आज की बैठक में भी नहीं पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर ये उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जो है जताता हुआ नजर आएगा और ये नाराजगी आने वाले समय में निकाय चुनाव
में भी कांग्रेस जो है इसका खामियाजा भुगतती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है वो खुद की गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं होती है। और हरियाणा कांग्रेस के लिए खास तौर पर यह बात कही जाती है कि हरियाणा कांग्रेस अपने मुद्दों से अगर सुलझती हुई नजर आएगी, अंदरूनी कला से अगर सुलझती हुई नजर आएगी तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन मेन बात वही है कि जिस तरीके से पिछले दिनों लिस्ट जारी होती है उदय भान की तरफ से, तमाम जो एक खेमे के जो लोग थे उनको जो है जगह दे दी जाती है, दूसरे खेमे को दरकिनार किया जाता है, फिर उस लिस्ट पर जो है रोक लगा दी जाती है, तमाम खेमों से बात करने की बात कही जाती है। तो ये सब चीजें कांग्रेस किस तरीके से पीछे छोड़ सकती है, एकजुट होकर आगे बढ़ सकती है, ये जो है कांग्रेस के लिए चुनौती है। कैसे इसको पार करेगी ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्पष्ट, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चैलेंज को कैसे फेस कर पाएगी कांग्रेस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।